कल्प वृक्ष से होती है जीवन की दोस्तों सभी मनोकामनाएं पूर्ण। यह कहावत तो हमने अनेकों बार सुनी होगी और सबके मुख से यह वाली कहावत हम सुन सुन के एक चाहत में थे कि क्या है ये कल्प वृक्ष कि हमारी भी सर्व आशाएं पूर्ण हों, सर्व शुभ आशाएं पूर्ण हों, मनोकामनाएं हमारी भी पूर्ण हों और हमारा भी हो सुखी जीवन। आज दोस्तों इसी कल्प वृक्ष से कैसे होंगी मनोकामनाएं पूर्ण, इसी पर दोस्तों हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दोस्तों हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कल्प वृक्ष से दोस्तों मनोकामनाएं पूर्ण होती कैसे हैं, हम इसको दोस्तों समझते हैं। दोस्तों कल्प वृक्ष में हमने देखा था कि एक चित्र होता है, एक कल्प वृक्ष जो होता है दोस्तों, तो उसके जो तने जो दिखाए गए थे दोस्तों, वहाँ पर हमने देखा होगा फ़ोटो में, जो कि एक फ़ोटो भी आपको दिखा दी जाएगी जो कि इधर साइड में आपको दिख रही होगी, कि उसमें जो मेन एक बात होती है कि जो तना होता है दोस्तों, उसमें दिखाया गया है कि तपस्वी आत्माएं बैठी हैं जो तपस्या कर रही हैं दोस्तों, जो एक योग युक्त आसन में हैं। और तपस्या दोस्तों वो नहीं है कि हम खाली आके ऐसे ही बैठ गए और ईश्वर का नाम ले रहे हैं। तपस्या अर्थात दोस्तों हर कर्म में भगवान की याद, हर कर्म में 7 गुणों का अभ्यास, हर कर्म में अपनी अष्ट शक्तियों को याद रखकर दोस्तों कर्म में आना, हर कर्म में दोस्तों आत्माओं को सुख देना और खुद सुख का अनुभूति करना, हर आत्माओं को संतुष्ट रखना और खुद संतुष्ट बनना दोस्तों, इसको दोस्तों जो है असली तपस्या कहा जाता है। कि ये दोस्तों जो है एक तपस्या का जो है एक तपस्या का घेरा है जो दोस्तों हमें अपने अंदर धारण करना है। तो वहाँ पर दोस्तों वो आत्माएं बैठी हुई हैं और उसके साथ साथ हम दोस्तों देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो फिर तना धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों, तो उसमें जो है टाल टालियाँ जो हैं दोस्तों निकली हुई हैं। अनेक अनेक दोस्तों धर्मों की जो टाल टालियाँ निकली हुई हैं, जैसे इस्लाम धर्म की भी है, साथ में आपका जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसा धर्म हमने बता ही दिया, क्रिश्चियन धर्म जो है आपका, और उसके बाद बौद्ध धर्म भी है। नीचे जो हमने एक सीक्वेंस भी किया था कि धर्मों का प्रवेश कैसे कैसे होता है, तो उसका हमने दोस्तों सीक्वेंस भी जो है वो डाला था। तो वो हम उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे कि धर्म भी जो है दोस्तों उसमें टाल टालियाँ जो हैं दोस्तों, और भी अनेक अनेक धर्म है दोस्तों। सिख धर्म है आपका, ये अपना ये मोहम्मद जी ने जो मुसलमान धर्म का स्थापना की थी। साथ ही साथ दोस्तों ये संन्यास, कर्म संन्यास जो शंकराचार्य जी ने स्थापन किया था। तो ये सारे धर्म उस पेड़ में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो वो पेड़ आपको दिख रहा है और ऊपर दोस्तों जो है इसके पत्तों में दोस्तों जो हैं वो आत्माएं भी दिख रही होंगी, और ऊपर ऊपर दोस्तों दिख रहा होगा आपको आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो कि जहाँ पे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, जो कि सत्युग की दुनिया थी दोस्तों। और आपको दिख रहा होगा सत्युग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग। तो झाड़ जो दोस्तों है आपको दिखाया गया है, इसको हम एक मनुष्य रूपी सृष्टि से एक हम और एलैबोरेट करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो दोस्तों उसके लिए ज़रूर बने रहिए। अभी हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो मेन बात दोस्तों वही है कि इस वृक्ष को हम दोस्तों जानते हैं, कि इस कल्प वृक्ष को दोस्तों जानते हैं कि जब कलयुग का दोस्तों जो अभी अंत समय चल रहा है और संगम युग पे हम आ चुके हैं, तो दोस्तों हमें जो है मेन जो काम करना है अपने गुणों को एक्टिवेट करना है, अपने 7 गुण जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे, और अष्ट शक्तियों को दोस्तों वापस जगाना है। वो शक्तियाँ दोस्तों जगाकर जो है हम इस कलयुग की जब बाद में जो घोर कलयुग का जो अंत होने वाला है और संगम युग अभी चल रहा है, उसके बाद दोस्तों जो आपका सत्युग आएगा, उस सत्युग में जाना है। अगर दोस्तों हमें उस आबादी में आना है, वहाँ पे संपूर्ण राजा रानी बनना है, राज्य पद पाना है, ऊंच पद पाना है, श्री लक्ष्मी नारायण के साथ दोस्तों राज्य में आना है, श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाना है, उनके साथ राज करना है दोस्तों, उस संपूर्ण सुख की दुनिया में जाना है दोस्तों। तो हमें जो है अपने अंदर जो है दोस्तों 7 गुण लाने होंगे, अष्टशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, डबल अहिंसक, और ये जो गुण दोस्तों हैं देवी देवताओं के, वो अपने अंदर धारण करने होंगे। और उसके बाद दोस्तों जो है हम सत्युग में जाएंगे दोस्तों। इस कल्प वृक्ष को जब हम दोस्तों जान लेते हैं तो हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है। हमारी मनोकामनाएं दोस्तों जो हैं इस ज्ञान के आधार से पूर्ण होती है कि हम ही दोस्तों थे जो इस अंत के बाद, कलयुग के अंत के बाद जो है दोस्तों लक्ष्मी नारायण का पद जो है हासिल करेंगे, वैसा बनेंगे, वैसा अपना चरित्र बनाएंगे और सत्युग का राज्य भाग्य लेके दोस्तों इस नव देश का, इस नव सृष्टि का नव निर्माण करेंगे दोस्तों, और संपूर्ण सुख की दुनिया लाएंगे। और वो दोस्तों दुनिया जो है वो भगवान खुद लेके आ रहा है दोस्तों। हम तो खाली निमित्त हैं, हमें तो खाली दोस्तों उसने एक मौका दिया है कि आप जो है राज्य पद में कौन सी सीट पे आना चाहते हो, उस सीट पे आ जाओ, जितना ऊपर राज्य पद लेना चाहते हो उतना ले लो। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ बनाएगा प्रारब्ध, और दोस्तों हमारा जो है सुखी जीवन, संपूर्ण सुखी जीवन जो है दोस्तों वो वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। सुखी जीवन तो दोस्तों हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। सुख तो दोस्तों एक आत्मा की स्थिति है,
सुख परिस्थितियाँ दोस्तों होती हैं, कभी मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, कभी अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं। सुख और दुख तो दोस्तों हमारे अंदर का ही तो खेल है, हमारे ऊपर ही है कि हम परिस्थिति में सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। तो मेन बात दोस्तों यही है कि सत्युग में तो दोस्तों परिस्थितियाँ भी सुखी हैं और हम तो सुखी हैं। अभी परिस्थितियाँ हमारे सामने मुश्किल आती हैं, लेकिन दोस्तों हमें उसमें सुख का अभ्यास करना है। सुखी रहते 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 जो हमारा संस्कार बनेगा दोस्तों, वो जाएगा सत्युग में, और वहाँ दोस्तों हमें जो है हमारे पुरुषार्थ की प्रालब्ध मिल जाएगी। सुख में हम यहाँ मुश्किल परिस्थितियों में सुख में रहे तो वहाँ भगवान जो है दोस्तों, वहाँ पर मतलब एक ड्रामा अनुसार सत्युग बन जाएगा, जहाँ पे दोस्तों परिस्थितियाँ हमारे लिए अनुकूल होंगी, हमारे मतलब फेवरेबल होंगी एक तरीके से, और हमें दोस्तों सुख और शांति का राज्य करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों जब इस कल्प वृक्ष को जान लेते हैं तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें फिर से स्मृति आती है कि हम फिर से राज्य भाग्य ले सकते हैं, फिर से दोस्तों जो हैं हम एक राज्य पद का अधिकारी बन सकते हैं। इतना ऊंचा लक्ष्य भगवान ने हमें दिया है, नर से नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, वो चरित्र अपने अंदर जगा के दोस्तों इस दुनिया का नाम निर्माण करने का, और एक सुख की इस दुनिया ला के दोस्तों सुख शांति संपन्न संसार बनाने का। दोस्तों आगे वाली वीडियोस में दोस्तों हम और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे जो है दोस्तों ये प्रोसेस होता है, कैसे हम जो है वो बन सकते हैं, कैसे और जो है आत्माओं के जन्म है दोस्तों, वो अगली वीडियोस में आएगा। उसके लिए दोस्तों बने रहिए। अभी कल्प वृक्ष का दोस्तों थोड़ा सा आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो भी जो है दोस्तों हम लंबी नहीं कर सकते, टाइम ड्यूरेशन रखना पड़ता है। और दोस्तों अगली वीडियोस जो दोस्तों आएंगी उसमें आप जरूर देखिएगा कि कैसे दोस्तों हमारी मनोकामनाएं पूर्ण और अच्छी तरीके से होंगी, और इन डेप्थ क्लैरिटी आएगी दोस्तों आपको कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तब तक के लिए दोस्तों ओम शांति।